भारत की रसोई गैस आ सकती है संकट में, क्योंकि भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी यानी रसोई गैस को विदेशों से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत में एलपीजी को लेकर स्थिति और भी बुरी हो सकती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो सिलेंडर की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं और सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। आज के सेशन में हम एलपीजी के कितने प्रतिशत को आयात करते हैं, भारत ने इसको लेकर क्या सब्सिडी दी है और आगे क्या हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली किस्त है मात्र 24,999 रुपए और दूसरी किस्त है 15,000 रुपए की। ठीक है, और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी कम कीमत पर मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर आप जाके जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर कूपन कोड अप्लाई करके कम कीमत में ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाला है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की? इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। इसके अलावा इस कोर्स की खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर से जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आप सभी जानते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। भारत की एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई में नकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। युद्ध के कारण गैस और तेल काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि दुनिया भर की सप्लाई का लगभग 20 से 22% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। तो भारत पर क्या असर पड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है, आज के सेशन में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी जरूरत की केवल लगभग 40% एलपीजी ही खुद बनाता है। ध्यान रखिएगा, लगभग केवल कितनी? 40% एलपीजी खुद बनाता है, जबकि लगभग 60% रसोई गैस के लिए भारत विदेशों पर निर्भर है। विदेशों से मंगानी होती है यानी आयात पर निर्भर है। ठीक है, यह एलपीजी मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के देशों से आती है। पश्चिम एशिया जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, इसमें कुछ रीजन, कुछ खास देश शामिल हैं, जिसमें से कतर लगभग 34% जो है उसकी आपूर्ति करता है। भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई लगभग 26% की आपूर्ति करता है, वहीं कुवैत लगभग 8% की आपूर्ति करता है। और इस युद्ध के कारण इसी क्षेत्र से सप्लाई में खतरा बढ़ गया है और खतरा बढ़ने की वजह से लगभग 95% जो जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं आती, अब वहां से उनका आवागमन रुक गया है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम उसे भी आगे देखेंगे। सरकार ने पिछले साल 3 सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए दिए थे ताकि बढ़ती गैस कीमतों के बावजूद उपभोक्ताओं को सस्ती गैस मिल सके। यानी भारत सरकार ने पहले ही सब्सिडी कर दी थी। जब भारत सरकार ने उज्ज्वला स्कीम चलाई थी तो उन्हें पता था कि गैस की मांग भारत में बढ़ने वाली है, रसोई गैस की मांग बढ़ेगी, और इस संदर्भ में उन्होंने कई प्रयास भी किए थे। उसी के क्रम में यह था कि सरकारी 3 बड़ी तेल कंपनियों को उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए दिए थे। कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि ये बाजार से महंगी गैस खरीदकर सस्ती गैस बेच रही हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में अन्य बिंदुओं की बात करें तो युद्ध से कई बुरे परिणाम हाल फिलहाल में सामने आए हैं। हमने देखा कि 7 मार्च को एलपीजी 60 रुपए ज्यादा बढ़ गई और इंटरनेशनल तेल कीमतों में देखा गया कि प्रति बैरल ये $100 को भी क्रॉस कर गए हैं। अपने आप में ये बड़ी संकट को दर्शा रहा है। सरकार ने कई सब्सिडी भी दी, जैसा कि हमने देखा। अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत सरकार ने कहा है कि रिफाइनरी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा एलपीजी अब खुद बनाएं। इसके अलावा उन्होंने
एलपीजी का पूरा उत्पादन केवल घरेलू गैस कंपनियों को ही दिया है और ऐसा कहा है कि अब उन्हें दिया जाए। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार ने कहा है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए गैस डाइवर्ट ना की जाए ताकि हम हमारी घरेलू रसोई गैस की जो सप्लाई है उसे बनाए रख पाए, उसे बनाए रखा जा सके। तो इसे लेकर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो हमने देखा। अगर हम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की बात करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, मिडिल ईस्ट से होने वाले आयात की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर का लगभग 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और इन बड़े जब हम तेल निर्यातक देशों की बात करते हैं तो इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर शामिल हो जाते हैं, जिसमें से 80% हिस्सा ये एशिया के लिए भेजते हैं। और हम सभी जानते हैं जब एशिया की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया शामिल हो जाते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इन सभी देशों पर जो गैस की सप्लाई है, तेल की सप्लाई है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यानी तेल उत्पादक देश अब वहां से गैस की सप्लाई, तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी देखना, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं भारत में एलपीजी की मांग जो तेजी से बढ़ रही है उसे लेकर। स्वच्छ ईंधन योजनाओं के कारण एलपीजी उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारत में। 2015 में एलपीजी उपभोक्ता की बात करें तो लगभग 1486 लाख लोग थे। 2025 में एलपीजी उपभोक्ता लोगों की बात करें, संख्या की बात करें तो 3305 लाख हो गई। ठीक है, 3305 यानी लगातार बढ़ गई। कारण हमने देखा, कारण था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिससे गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया। और अभी जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इससे गैस की सप्लाई हो गई है बंद। और गैस की सप्लाई बंद होने से भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, रसोई गैस, इसकी आपूर्ति अब प्रभावित हो रही है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि हम 60% आयात पर निर्भर थे। ठीक है, अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और लगभग 60% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इसी मार्ग से होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहां पर। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वेस्ट एशिया की बात करते हैं, तो ये रीजन आ जाता है वेस्ट एशिया में, जिसमें आप देख रहे होंगे ईरान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई जैसे देश है। छोटा सा ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये कतर है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से मिलाने वाला जो स्ट्रेट है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो इस हिस्से पर काफी सकरा है। कहीं कहीं आपको 32-33 किलोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं आपको 39 किलोमीटर भी मिल सकता है। इस पूरे अगर हम बेल्ट की बात करें तो यही बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है, क्योंकि सभी वेस्ट एशिया से जो देश का या तेल का उत्पादन, गैस का उत्पादन होता है, वो इसी मार्ग से होकर हम जानते हैं एशिया की तरफ जाता है। और अभी ईरान की वजह से, ये ईरान की लोकेशन है, यहां पर युद्ध होने की वजह से ये मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि जहाजों का इंश्योरेंस बढ़ गया है युद्ध की वजह से। जहाज अब यहां से नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। तो लगभग 98% जहाजों की स्थिति ऐसी देखने को मिली है जो अब यहां से नहीं जा रहे हैं, ये यहां पर स्टे हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकरा समुद्री मार्ग है जो लगभग 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात से, जो हमने देखा भी, उत्तर ईरान, नीचे आपने देखा सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये इनके वाले हिस्से हैं। और ये बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा क्या है? कतर। और ये छोटा हिस्सा है बहरीन का। ये सभी तेल उत्पादक, गैस उत्पादक देशों में आते हैं। ये पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जुड़ता है, जो कि हमने पहले भी देखा। पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और ये गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी से संबंधित है। ठीक है, ये पर्सियन गल्फ से खुले समुद्री मार्ग तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता है। इसी वजह से ये काफी स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक महत्व रखता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट वाला रूट माना जाता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते के बंद होने से एशिया वाले रीजन में जो तेल का प्रोडक्शन है या तेल जो जाता है सप्लाई होकर, वो रुक जाता है, जिससे तेल की कीमतें एशिया में काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों पर बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि भारत मात्र 40% एलपीजी खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो ये है भारत के एलपीजी का संकट का मुख्य कारण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 80%। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।